जब हम अपना बुटीक ओपन करते हैं, जब सिलाई का काम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे माइंड में यही रहता है कि जब मैं अपना काम स्टार्ट करूं तो मेरे पास ढेर सारा कपड़े सिलने के लिए आए, मैं एकदम से बिजी रहा करूं, अब मैं खूब मेहनत करूं। तो ये तो सभी के माइंड में रहता है, लेकिन ठीक है, माइंड में तो रहता है, लेकिन माइंड में रहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको ज़रूर से ही काम आएगा। तो काम अच्छा किस तरीके से बनाएं और क्या करें कि हमारा बुटीक बहुत ज़ोरों से शोरों से चलता रहे, आगे की तरफ भागता रहे। तो इसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, और हमें अपने ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जिससे हमारा काम ना बहुत ही रफ्तार से चले। सो फ्रेंड्स, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो ढेरों सारा स्ट्रगल के साथ करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास हमारे पल्ले ही पड़े रहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आज स्टार्ट कर दी थी अपने सिलाई का काम, तब तक मेरी एक बिटिया आई जो छोटी वाली है, और उनको चाहिए था ब्रेसलेट। इससे पहले भी मैंने एक ब्रेसलेट बनाया था बड़ी वाली बिटिया के लिए, तो उसी को देख कर के ये भी बोल रही थी कि मुझे भी ब्रेसलेट चाहिए, जल्दी से बना दो मम्मा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं बना दूंगी। लेकिन होता है ना कि जब कोई भी काम करने शुरू करो ना, तो फिर ये लोग आ ही जाती हैं कि नहीं अभी बना दो, अभी बना दो। तो वही है, मैं अपना काम शुरू की थी और मुझे एक ब्लाउज़ देना था शाम तक, तो लेकिन ये आ गई। तो फिर चलो कोई बात नहीं, बना ही देती हूँ। तो ये जो ब्लैक कलर का मोती है ना, पूरा मैंने ख़त्म कर दिया था और बड़ी वाली बिटिया को ब्रेसलेट बना कर के दे दिया था। और उनकी एक दोस्त थी, उनके लिए भी मैंने बनाया था। तो 2 ब्रेसलेट बन गया है, अब ये तीसरा ब्रेसलेट मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है ना, उससे भी अच्छा बन गया था फ्रेंड्स। और यही बोल रही थी, उसको चिढ़ा रही थी बड़ी वाली बिटिया को कि तुमसे भी मेरा अच्छा बन गया है, देखो। तो वही बोल रही थी कि मैं अपना तोड़ दूँगी और फिर मैं दूसरा, जैसे मम्मी बना रही हैं वैसे ही फिर से मेरा बना देंगी। तो मैं उसको बोल रही थी कि नहीं, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा फिर अच्छा है उसको फिर तोड़ करके फिर मैं दूसरा बनाऊँ। तो अभी मैं वही कर रही थी फ्रेंड्स। और ये जो काम है ना, ये थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसमें जो बद्धी बनती है ना, थोड़ा-सा जो इस टाइप का होता है कि हम बड़ा भी कर लें और छोटा भी कर लें। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है और फिर मैं यहाँ पे रेडी कर दी थी। लगभग मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका था और इस तरीके से माचिस से ना उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बन गया है और इसको यहाँ से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था और फिर इनके हाथों में मैंने पहना कर के देखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ब्रेसलेट। तो ये तो अपना खुश हो गई। अभी वो मुँह बना के बैठी थी कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए, सेम सेम। तो मैंने बोला कि चलो तुम्हारे हाथ में भी देखते हैं। तो फिर मुँह बना करके बोल रही हैं कि नहीं, मुझे अपना ही चाहिए, मुझे भी बना दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं बनाऊँगी, यही देखती हूँ। और बार-बार अपना हाथ वो पीछे कर ले रही थी, नहीं पहन रही थी, बोल रही थी कि नहीं, मुझे अपना ही चाहिए। तो बच्चों का तो ये लगा रहता है, इनका नौटंकी ना दिन भर का यही रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मेरी छोटी वाली बिटिया है ना, उसका हाथ ज़बरदस्ती से खींच करके मेरे पास ला रही है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, मुझे खुद का देख कर के बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी कि कितना नौटंकी सब करती रहती हैं। और अभी ना इन लोग के माइंड में और भी चल रहा है कि मेरे गले का भी बदल दीजिए। तो इनका ये भी काम कर ही देती हूँ। और चलिए फिर अपने टॉपिक के साइड चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा टॉपिक है ना कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाएं, क्या करें ऐसा कि हमारे पास कस्टमर आए और हमसे ही जब एक बार सिलवा लेना तो फिर दोबारा हमसे ही सिलवाए, कहीं भी नहीं जाए, मेरा वो कस्टमर डेली का कस्टमर हो जाए। एक होता है ना कि परमानेंटली कस्टमर, तो इस टाइप का हो जाए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आपको काम करना है ना, तो कुछ आपको बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपका जो होम बुटीक है, कर रहे हैं सिलाई का काम या कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है ना कि जब हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं ना और परफेक्ट तरीके से करने लगते हैं ना, तो फिर हमारे पास ना कस्टमर की ढेरों लग जाती है, कस्टमर आते ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि अगर कस्टमर आ भी रहे हैं, आप अच्छे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर आपका कस्टमर जो है ना, इधर उधर चला ही जाता है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मैं वही आप लोग के साथ
साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा हमें ना स्टार्टिंग में ध्यान देना होता है, और ये जो मैं बता रही हूँ आपको ना, स्टार्टिंग में ही नहीं, हमें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। और ये अच्छी बातें होती है ना कि हम कोई भी चीज़ को, अगर अच्छी चीज़ है ना, तो हम उसको जीवन पूरी लाइफ ना अपना उसको अपने जीवन के साथ शामिल कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए मैं फिर बातें बताती हूँ कि क्या-क्या हमें करना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब सिलाई का काम स्टार्ट करते हैं तो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ब्लाउज़ बनाना, सूट बनाना, सलवार बनाना, पेटीकोट बनाना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जब हमारी ये नॉलेज अच्छी रहती है ना, तो हमारे पास कस्टमर आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें सिलाई प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। ये नहीं कि हमें सिलाई नहीं आ रही है और हमने काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स, जब ये सिलाई का काम स्टार्ट करते हैं ना, जब हमारे पास कस्टमर आते हैं ना और एक बार काम हम बिगाड़ देते हैं ना, तो फिर वो कभी नहीं आएंगे हमारे पास। तो सिलाई का काम हुआ, पार्लर का काम हुआ, ये सब क्या होता है ना कि एक बार आपके पास कस्टमर आएंगे और आपको उनको ना एकदम से खुश करके भेजना है। जो भी आप काम कर रहे हो, सिलाई का काम कर रहे हो, पार्लर का काम कर रहे हो, एकदम से वो खुश होकर के जाए कि हाँ, यहाँ पे इनका काम बहुत ही अच्छा है। और फिर वो मतलब ऐसा काम दो ना कि वो फिर दोबारा आने पे मजबूर हो जाए, इस तरीके का काम। तो जब आपको प्रॉपर तरीके से आएगा तभी आप ऐसा कर पाओगे फ्रेंड्स। तो आप जब भी इस फील्ड में उतरो ना, तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी जो बात है ना फ्रेंड्स, कि हमें ना अपने व्यवहार पे ध्यान देना होता है। हम कितना भी अच्छा सिलाई कर लें, अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है ना, तो हमारे पास कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आकर के टिकेगा। और हमारी जो व्यवहार होती है ना, हमारी व्यवहार से ही बहुत सारे कस्टमर बनते हैं। और तीसरा पॉइंट है ना फ्रेंड्स, कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी आपके पास ब्लाउज सिलने के लिए दे दिया, ठीक है, उसमें का आपको पेटीकोट दे दिया, साड़ी दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि आप ब्लाउज़ तो उनका बना दिए। और जब ब्लाउज़ हम बना कर के रेडी करते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे फैब्रिक ब्लाउज़ से बच जाते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है ना कि आपको ना मार्केट से ना एक बंडल लाना है, जो क्रंची बनाने वाले रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ एकदम पतला वाला रबड़, तो उसी को ख़रीद लेना है आपको। मतलब ज़्यादा पैसे का नहीं आता है, एक बंडल पूरा लेंगे ना तो आपको 30-35 का ऐसे करके पड़ जाता है। बहुत सारे उसमें क्रंची बनेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ना आपको एक मैचिंग का क्रंची बना देना है, क्योंकि अभी ना इस टाइम क्रंची का बहुत ही ट्रेंड है। और इस तरीके से आपको क्रंची, जिसे ब्लाउज़ के साथ आप क्रंची बना करके कस्टमर को दे दोगे ना फ्रेंड्स, तो खुश हो जाएंगे। क्योंकि होता है ना कि अगर हम ब्लाउज़ के साथ एक एक्स्ट्रा उनको कुछ दे दें, तो फिर खुश होने वाली तो बात ही है ना। तो इस तरीके से ना हमारी जो कस्टमर है ना, फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, और फिर वो दूसरे को भी जा कर के बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे ना ब्लाउज़ के साथ मैचिंग का क्रंची भी मिल जाता है, वो बना कर के देती हैं। तो इस तरीके से ना हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे और हमारे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और जो क्रंची बनाने में मेहनत क्या लगता है, क्रंची बनाने में कुछ मेहनत नहीं है फ्रेंड्स। आपको मतलब 2 मिनट लगेगा, यही मिनिमम आपको मैक्सिमम मैक्सिमम बोलूँ तो 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आप 2 मिनट में अगर आपके कस्टमर अच्छे खासे बन जा रहे हैं, तो अपना क्या ही जा रहा है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। क्या आप 35 रुपया, 50 रुपया या 100 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं कस्टमर बढ़ाने के लिए? तो 100 रुपया तो बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस वही 35 रुपया, अगर 35 से 40 का पूरा बंडल मिलता है फ्रेंड्स, और उससे बहुत ढेर सारे आपका क्रंची बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कस्टमर बनाना है। और दूसरा क्या है कि जैसे कपड़े बच रहे हैं, तो आप छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी के ना पोशाक बना लीजिए। और अभी तो आने वाले हैं ना, जन्माष्टमी आने वाला है, तो इस तरीके से ना आप जो भी कपड़ा सिलने को दे रहा है, उसके साथ में लड्डू गोपाल जी के पोशाक को सिल करके भी दे दीजिए। तो इस तरीके से भी कस्टमर बहुत सारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी के घर में ना लड्डू गोपाल जी रहते हैं। और इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो आपको फिर सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा भी कर लोगे, और हमारे जो कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। हमारे कस्टमर खुश हो जाएंगे, तो फिर और भी कस्टमर जा कर के लाएंगे, उनको बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे ब्लाउज़ के साथ साथ लड्डू गोपाल जी का कपड़ा भी मिलता है।
क्रंची भी मिलता है। और आप इस तरीके से काम करोगे ना फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि बहुत ही बेनिफिट होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। एक आप लड्डू गोपाल जी के कपड़ा को अगर बना करके और दे देते हो ना, तो एक बार दोगे ठीक है, लेकिन जो कस्टमर है ना वो खुश हो जाएगा और सबसे जा कर के बोलेगा, जिसके घर जाएगा ना उससे ही बोलेगा कि हाँ वहाँ पे ना ऐसे फ्री में लड्डू गोपाल जी का कपड़ा देती है। तो इसमें फ्री नहीं बोलिए, लड्डू गोपाल जी का जब कपड़ा बना कर के आप दोगे ना, तो उसमें आप ही की भलाई है, क्योंकि हम फ्री का मतलब ऐसे सेवा भी हमको मिल जाएगा श्री हरि का। और फिर जब हमारे प्रभु जी खुश हो जाएंगे ना, तो हमारे काम में तो बरकत ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर कोई कुछ भी अच्छा करे और हमारे साथ बुरा हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करने लग जाए ना, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें अपने काम को बढ़ाना है, और थोड़े से हमें इन्वेस्ट करना होता है, थोड़ा सा अपना वर्क देना होता है, थोड़े से हमें टाइम देना पड़ता है, और थोड़े से हमें सुलझा नर्म बनना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर हम अपने काम को करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी, हमारे पास काम ही काम रहेगा फ्रेंड्स। जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, और वही काम धीरे धीरे बहुत ही बड़ा सा काम बन जाता है फ्रेंड्स, जिसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सभी से मैं बोलूँगी कि पहले काम स्टार्ट करिए और अपने हुनर को ऐसा बनाइए ना कि आपके पास कोई भी कस्टमर आए तो फिर लौट कर के ना जाए, और अपने साथ 2-4 कस्टमर को लाएं। इस तरीके का काम करिए। इस तरीके से जो कस्टमर है ना उनको इम्प्रेस करिए कि वो आपके पास से कहीं ना जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और आपसे बातें करते करते ना ये मेरी जो ब्लाउज़ है ना ये भी कंप्लीट हो ही गई है, थोड़ा सा इसमें अभी काम बाकी है। इसका जो बैक पार्ट है मैंने रेडी कर लिया था, और ये फ्रंट पार्ट का मैंने इसमें पाइपिंग डाल रखा है। तो इसी की मैं नोचेस कर रही हूँ, इसमें नोच लगा रही हूँ, और नोच लगा करके फिर हमने पाइपिंग बनाना होता है फ्रेंड्स। अच्छे से जब नोच लगा रहता है ना, तो हमारी पाइपिंग ना बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है। इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोच लगा लिया हुआ है। अब मैं इसमें पाइपिंग डालूंगी, तो इस तरीके से हमारी पाइपिंग ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनती है, एकदम से बैठ जाती है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। एक कमेंट और एक लाइक से ना फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। सो फ्रेंड्स चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।